संगत जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर प्रेमी के मन में अपने गुरु के प्रति अपार प्रेम होता है। बहुत सी संगत ऐसी भी होती है, जैसे ही उन्हें गुरु के दर्शन होते हैं, उनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। यह आंसू इस बात का प्रमाण है कि उनके हृदय में अपने गुरु के लिए सच्चा प्रेम और गहरा भाव है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, क्या केवल गुरु के प्रति प्रेम ही हमें सचखंड तक पहुंचा सकता है, या फिर इसके साथ भजन सिमरन करना भी उतना ही जरूरी है? क्या केवल भावनाएं ही हमारी आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचा देती हैं, या फिर हमें गुरु की आज्ञा का पालन भी करना होगा? आज हम एक बहुत सुंदर साखी के माध्यम से इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। यह साखी हमें बताएगी कि प्रेम और भजन सिमरन का आपस में क्या संबंध है और क्यों दोनों का साथ साथ होना आवश्यक होता है। संगत जी, साखी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। तो आइए इस प्रेरणादायक साखी को शुरू करते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, एक बहुत बड़े सत्संग स्थल पर दूर दूर से लोग सत्संग सुनने आया करते थे। कोई सेवा करने आता, कोई मन की शांति पाने आता, कोई अपनी परेशानियों का हल ढूंढने आता और कोई केवल अपने गुरु के दर्शन करने आता था। उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति भी था, उसके मन में अपने गुरु के प्रति बहुत प्रेम था। वह सुबह उठते ही गुरु की तस्वीर को प्रणाम करता, दिन भर गुरु का नाम लेता, हर सत्संग में पहुंचता और हर किसी से यही कहता, मुझे अपने गुरु से बहुत प्रेम है, मेरे गुरु सबसे महान हैं। लोग उसकी बातें सुनकर प्रभावित हो जाते थे, लेकिन एक बात थी, वह कभी नियमित रूप से भजन सिमरन नहीं करता था। जब भी कोई उससे कहता, भाई भजन सिमरन भी किया करो, वह मुस्कुराकर कह देता, मुझे अपने गुरु से इतना प्रेम है कि मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरा प्रेम ही मुझे सचखंड तक पहुंचा देगा। समय बीतता गया। एक दिन सत्संग में यह विषय समझाया गया कि केवल प्रेम पर्याप्त नहीं है और केवल भजन सिमरन भी पर्याप्त नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था कि उसका प्रेम ही सबसे बड़ा साधन है। कुछ समय बाद उसकी मुलाकात एक पहुंचे हुए बुजुर्ग साधक से हुई। उस साधक के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, उसकी आंखों में विनम्रता थी और शब्दों में गहराई थी। उस व्यक्ति ने पूछा, आप हमेशा इतना प्रसन्न कैसे रहते हो? बुजुर्ग साधक मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने गुरु की शिक्षा को जीवन में अपनाने का प्रयास किया है। उसने फिर पूछा, क्या केवल गुरु से प्रेम करना ही पर्याप्त नहीं है? वृद्ध साधक बोला, प्रेम बहुत आवश्यक है, लेकिन केवल प्रेम पर्याप्त नहीं है। यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, अगर प्रेम ही पर्याप्त नहीं है तो फिर क्या आवश्यक है? बुजुर्ग साधक ने कहा, सोचो, यदि कोई किसान अपने खेत से बहुत प्रेम करता हो लेकिन कभी बीज ही ना बोए तो क्या उसे फसल मिलेगी? नहीं। यदि कोई विद्यार्थी अपने शिक्षक का बहुत सम्मान करता हो लेकिन कभी पढ़ाई ना करे तो क्या वह परीक्षा में सफल हो जाएगा? नहीं।
यदि कोई रोगी डॉक्टर से प्रेम करे लेकिन दवाई ना ले तो क्या वह स्वस्थ हो जाएगा? नहीं। बुजुर्ग साधक मुस्कुराया और बोला, ठीक उसी प्रकार केवल गुरु के प्रति प्रेम करना पर्याप्त नहीं है। गुरु रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना शिष्य का काम है। उस व्यक्ति के मन में यह बात बैठने लगी। बुजुर्ग साधक ने आगे कहा, गुरु हमें नाम देते हैं, भजन सिमरन का मार्ग बताते हैं और भीतर का रास्ता खोलने का तरीका समझाते हैं। लेकिन अगर हम केवल प्रेम करते रहें और अभ्यास ना करें तो हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? यह सुनकर वह व्यक्ति गहरी सोच में पड़ गया। उस रात वह घर गया और बहुत देर तक विचार करता रहा। उसने सोचा, सचमुच मैं बरसों से कह रहा हूं कि मुझे गुरु से प्रेम है, लेकिन मैंने उनकी सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा का पालन ही नहीं किया। अगले दिन से उसने भजन सिमरन शुरू कर दिया, लेकिन उसे कठिनाई आने लगी। मन इधर उधर भागता, कभी नींद आने लगी, कभी आल से घेर लेता, कभी कोई बहाना बन जाता। कुछ दिन बाद उसने फिर उस वृद्ध साधक से पूछा, मैं कोशिश तो करता हूँ लेकिन मन ही नहीं लगता। बुजुर्ग साधक ने कहा, यही पर प्रेम की असली परीक्षा शुरू होती है। वह बोला, कैसे? बुजुर्ग साधक ने कहा, जिससे प्रेम होता है उसके लिए त्याग करना कठिन नहीं लगता। एक माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जाग सकती है, उसे बोझ महसूस नहीं होता क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। इसी प्रकार जब गुरु के प्रति सच्चा प्रेम होगा तो भजन सिमरन बोझ नहीं लगेगा, बल्कि सबसे प्रिय कार्य बन जाएगा। उस व्यक्ति को यह बात समझ आने लगी। धीरे धीरे उसने नियमता अपनानी शुरू कर दी। अब वह केवल गुरु की महिमा का गुणगान नहीं करता था, बल्कि उनकी आज्ञा का पालन भी करने लगा था। कुछ महीनों बाद उसके अंदर परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, अब वह शांत रहने लगा। पहले वह दूसरों की गलतियां ढूंढता था, अब वह अपनी कमियों को देखने लगा। पहले वह संसार की बातों में ज्यादा उलझा रहता था, अब उसका मन भीतर की यात्रा के लिए तैयार होने लगा था। एक दिन उसने फिर पूछा, क्या सचखंड तक पहुंचने के लिए प्रेम ज्यादा जरूरी है या भजन सिमरन? बुजुर्ग साधक ने उत्तर दिया, यह प्रश्न ऐसा है जैसे कोई पूछे कि पक्षी के लिए कौन सा पंख ज्यादा जरूरी है। क्या केवल एक पंख से पक्षी उड़ सकता है? नहीं। ठीक वैसे ही प्रेम और भजन सिमरन दोनों जरूरी है। प्रेम भजन सिमरन को शक्ति देता है और भजन सिमरन प्रेम को गहरा बनाता है। उस व्यक्ति ने पूछा, अगर किसी के पास प्रेम हो लेकिन भजन सिमरन ना हो तो क्या होगा? बुजुर्ग साधक ने कहा, वह भावनाओं तक सीमित रह जाएगा। उस आदमी ने बुजुर्ग साधक से फिर पूछा, अगर कोई भजन सिमरन करे लेकिन प्रेम ना हो तो? बुजुर्ग साधक बोले, फिर उसका अभ्यास केवल एक औपचारिकता बन जाएगा, उसमें मिठास नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा, जब प्रेम और भजन सिमरन एक हो जाते हैं तब हम भजन सिमरन में आगे की यात्रा शुरू करते हैं। दिन बीतते गए, अब वह व्यक्ति दूसरों को भी यह समझाने लगा, लेकिन वह बड़ी सावधानी से समझाता था। वह कहता था, कभी यह मत सोचो कि केवल गुरु के दर्शन, केवल सत्संग सुनना या केवल प्रेम प्रकट करना ही पर्याप्त है। अगर वास्तव में गुरु से प्रेम है तो उनकी आज्ञा का पालन भी करना होगा। और उनकी सबसे बड़ी आज्ञा है कि नियमित
भजन सिमरन जरूर करें। एक दिन सत्संग में एक प्रश्न पूछा गया, अगर कोई व्यक्ति दिन भर गुरु की बातें करे लेकिन भजन सिमरन ना करे तो क्या वह आगे बढ़ सकता है? उसने उत्तर दिया, वह वहीं खड़ा रहेगा। फिर पूछा गया, अगर कोई भजन सिमरन करे लेकिन प्रेम ना हो तो? उसने उत्तर दिया, वह थक जाएगा लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर पूछा गया, और अगर दोनों हो? उसने मुस्कुराकर कहा, तब असल यात्रा शुरू होगी। उसने आगे समझाया, प्रेम इंजन है और भजन सिमरन रेल की पटरियां हैं। इंजन हो लेकिन पटरी ना हो तो यात्रा नहीं होगी। पटरी हो लेकिन इंजन ना हो तो भी यात्रा नहीं होगी। दोनों मिलेंगे तभी मंजिल मिलेगी। धीरे धीरे वह व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने लगा। अब वह समझ चुका था कि सचखंड कोई ऐसी जगह नहीं जहां केवल इच्छा करने से पहुंचा जा सके। यह एक यात्रा है। यह यात्रा अनुशासन मांगती है। यह यात्रा संपूर्ण मांगती है। यह यात्रा प्रेम मांगती है। और यह यात्रा निरंतर भजन सिमरन मांगती है। उसने अपने जीवन में एक नियमित बना लिया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, वह प्रतिदिन समय निकालकर भजन सिमरन करेगा। कुछ वर्ष बाद उसके चेहरे पर भी वही शांति दिखाई देने लगी जो कभी उसने उस बुजुर्ग साधक के चेहरे पर देखी थी। अब उसके भीतर एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। वह कहता था, गुरु से प्रेम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रेम के बिना मन टिकता नहीं। लेकिन केवल प्रेम पर्याप्त नहीं है, क्योंकि प्रेम को कर्म में बदलना पड़ता है, और वह कर्म है भजन सिमरन। जब तक हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तब तक हम भीतर के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब तक गुरु के प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक हमारा भजन सिमरन भी गहराई नहीं पकड़ पाएगा। उसने बहुत सुंदर बात कही, सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं पालन से सिद्ध होता है। अगर हम कहते हैं कि हमें गुरु से प्रेम है तो हमें उनकी शिक्षा को जीवन में उतारना होगा। यदि हम उनकी आज्ञा को छोड़ दें और केवल प्रेम की बातें करते रहें तो वह अधूरा प्रेम है, और यदि हम प्रेम के बिना केवल अभ्यास करें तो वह अधूरी साधना है। अंत में उसने सभी को यही संदेश दिया, गुरु के प्रति प्रेम वह दीपक है जो रास्ता दिखाता है, और भजन सिमरन वह कदम है जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। केवल दीपक देखकर मंजिल नहीं मिलती, और बिना दीपक के अंधेरे में चलना भी कठिन होता है। इसीलिए प्रेम और भजन सिमरन दोनों का संगम ही साधक को सचखंड के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। याद रखिए, गुरु से प्रेम करना बहुत जरूरी है, लेकिन उस प्रेम को जीवित रखने का सबसे बड़ा तरीका है उनकी आज्ञा का पालन करना, और उनकी आज्ञा का सार है नियमित भजन सिमरन करना। यही प्रेम को पूर्ण बनाता है और यही साधना को सफल बनाता है। संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। राधा स्वामी जी।